होते थे, हजारों से लाखों हुए, आज लाखों से करोड़ हो गए। ऐसा क्या करिश्मा है, ऐसा क्या वरदान है जो घर घर में पूजा जा रहा है। जो जानना चाहते हो, जो सुनना चाहते हो, इजाजत के रूप में कोई चाहे ताली मत बजाना, कोई मत गाना, लेकिन एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार लगा दो, जय घोष लगा दो। बोलो राजा धीराज महाराज लखदातार हारे का सहारा खाटू नरेश की। हमने भी तुझको पुकारा सामने, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा सामने। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा सामने। नहीं और सहा जाए, बोल कहाँ जाए, सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा सामने। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा सामने। ये बात शुरू होती है महाभारत के युद्ध से। बिहारी कौन है बाबा शाह? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी। बर्बरी 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 बर्बरी। क्या नाम है? हो जय हो जय हो जी, और विके लाल की जय हो जय हो जय हो जी, और विके लाल की जय हो जय हो जय हो जी, और विके लाल की जय हो जय हो जय हो जी, और विके लाल की जय हो जय हो जय हो जी, और विके लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है ना, इंजीनियर का इंजीनियर के बिना बड़ी। दोनों हाथ उठाना भोले के भक्त और गाना मेरे साथ। भोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। इस दिन शेर आगे पहले भाग जाएगा तुम। बैठ जाओ। निकल पड़े बर्बरी युद्ध की ओर, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कन्हैया से कहा माधव देख कर आओ कौन है ये।
ये लड़ेगा तो बाद में इसकी हर पत्ते भेज दिए। प्रेमियों, आज 5500 साल बाद भी हरियाणा में उस पेड़ के पत्ते छिले हुए ही निकलते हैं, साबुत आज भी नहीं निकलते हैं। बोलिए चुलकाना धाम की, परीक्षा धाम की। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा दिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, प्रभु मैंने वचन दिया हुआ है, हरे हमने भी तुझको ब्राह्मण के रूप में कौन है? कौन है? ब्राह्मण के रूप में कौन है? कन्हैया। कौन है? आवाज नहीं आई। कौन है? और इस दुनिया में सबसे बड़ा राजनीति अगर कोई कर सकता है तो वो मोर मुकुट बंसी वाला है। किसी का नहीं हुआ, जैसे कहते हैं ना, नेताजी किसी के नहीं होते। दोनों बुआ के बच्चे थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया, ये किसी का नहीं हुआ। ऐसे ही बर्बरीक के साथ किया। बोली कैसे वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों के साथ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास आ जाएगा। कौरवों के साथ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का डर नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु हे महापंडित, बताइए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बेड़ी वालों ध्यान से सुनना, मेरी आवाज और बढ़ा देना, कोई आसपास हो उस तक भी मेरी आवाज पहुंच जाए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक के लिए और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान इस समय किसी 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, पहला वचन बर्बरीक ने दिया था हारे का, और दूसरा वचन लखदाता, कोई भी कुछ भी मांग लेगा मना नहीं करेगा। क्षत्रिय परिवार से निकाली तलवार, बोले हे ब्राह्मण देवता, ये मौलवी का लाल, ये घटोत्कच का पुत्र, ये भीमसेन का पोता आपको वचन देता है शीश का दान दिया जाएगा। मगर जो शीश मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। शीश प्रदान मुरली वाले ने, मांगा शीश प्रदान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार जादू वाले, दे दिया शीश उतार जादू वाले। शीश उतार के दे दिया। कन्हैया ने कहा तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक ने कहा मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाकर चूड़धार पर्वत हिमाचल में वहां पर वो शीश रखा।
अंत में पांडव जीत गए। और काम अच्छा हो तो किसने किया? मैंने। और खराब हो तो बरेली ने। इसलिए मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। सभी पांडव में घमंड आ गया, हमने जिताया। तो क्या किया? निर्णय क्या होगा? जियो बेटा, क्या बात है। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले। हेलो दोनों हाथ, पांडव जा रहे हैं कन्हैया के पास। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाते करेंगे उनसे अरदास, जाते करेंगे उनसे अरदास। चलो 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 मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पांडव में बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सिर्फ 2-3 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ। पांडव गए, यहाँ तक समझ आई क्या सबको? ताली बजाना पड़ेगा। पांडव गए, बताओ कन्हैया तुमने युद्ध में क्या देखा? भीम ने जिताया कि अर्जुन ने? कन्हैया बोले मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और ड्राइवर कभी लेफ्ट राइट नहीं देखता, सीधा देखता है, मुझे क्या पता? पांडवों ने कहा प्रभु बता दो, नहीं तो हम जीत के भी हार जाएंगे। कन्हैया बोले एक है जिसने युद्ध देखा है। बोले कौन? तो कन्हैया बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, अब तुम भी झोली पसार लो। दोनों हाथ उठा के चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। अब हाथ नीचे मत रखना, दोनों हाथ लंबे लंबे ताने रखना, पता लगे कोई जा रहा है। सुनना, अरदास लगाई, हे बर्बरी, बोलो मेरे साथ, हे बर्बरी, हे पीरवार के धारी, हे शीश के दागी, हे लीले के स्वार, हे मौलवी के लाल। बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरी, जिस शीश को मैंने अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, तुम्हारे इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। और सुनना प्रेमियों, क्या क्या वरदान है इन्हें जिनके दरबार में आप बैठे हो। पहला वरदान कि तुम्हारा यह शीश सदैव के लिए अमर हो जाएगा। बोलिए अमर देव श्याम की। दूसरा वरदान कि कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। मैं अपना श्याम नाम कलयुग में तुझे देता हूँ। बोलिए खाटू वाले श्याम की। तीसरा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि हारेगा, अगर तेरे दरबार में कोई हार कर आ जाएगा तो उसकी मदद ये खुद मुरली वाला श्याम भी करेगा। दुनिया में उसे कोई दोबारा हरा नहीं पाएगा और तू हारे का सहारा बाबा श्याम। चौथा वरदान, तुमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कोई भी कुछ भी मांग ले, मना नहीं करेगा। जा, तेरे दरबार में जो भी आ जाएगा ये वृंदावन बिहारी लाल उसको भी उसकी औकात से 10 गुना बढ़कर देगा। बोलिए लखदातार की। छठा वरदान, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने
निकलेगी सूरज, सूर्य की किरणें